ये वीडियो है क्लास 9 सोशल साइंस ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और आज हम पढ़ेंगे द नॉर्दर्न प्लेन। आइए देखते हैं इंडिया के मैप में कि नॉर्दर्न प्लेन वाला पार्ट कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पे जो 2 जहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये पूरा जो एरिया है 2 नंबर वाला, ये पूरा है नॉर्दर्न प्लेन जो हिमालयन माउंटेन्स के नीचे स्थित है। ये जो 1 है ये है हिमालयन माउंटेन्स और इसके नीचे की तरफ जो स्थित है वो कौन सा है, नॉर्दर्न प्लेन, यानी हिमालय के जो साउथ वाले हिस्से में नॉर्दर्न प्लेन स्थित है। इस नॉर्दर्न प्लेन का जो निर्माण हुआ है यानी जो फॉर्मेशन हुआ है वो हिमालय की 3 प्रमुख नदियां जो कि इंडस, जिसको हम लोग सिंधु नदी भी कहते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए सेडिमेंट्स जैसे सैंड, सिल्ट्स, इन सब के जमाव से हुआ है। इसका मतलब है बच्चों, जब पहाड़ों से नदियां नीचे की तरफ बहती हैं तो वो अपने साथ मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर, सिल्ट ये सब बहाकर ले आती हैं जो नीचे आकर जमा हो जाता है और इससे मैदानी भाग का निर्माण होता है। बच्चों ये जो उत्तरी मैदान यानी नॉर्दर्न प्लेन है, ये जो है वो एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। एलुवियल सॉइल एक तरीके से लूज अनकंसोलिडेटेड सॉइल या सेडिमेंट्स होते हैं जिसमें वैरायटी ऑफ मटेरियल्स होते हैं। लाइक इसमें कुछ फाइन पार्टिकल्स सॉइल के होते हैं, बहुत मिट्टी के बारीक कण भी होते हैं और इसके अलावा कुछ लार्जर पार्टिकल्स भी होते हैं, लाइक सैंड होती है या ग्रेवल यानी जो बजरी या कंकड़ या जो इसके बड़े पत्थर होते हैं, बड़े कण होते हैं, वो भी इसका पार्ट होती है। तो इस तरीके से बच्चों लाखों वर्षों तक हिमालय के जो फुट हिल्स है, फुट हिल्स का यानी जो सबसे नीचे वाले भाग में स्थित जो बड़े बड़े बेसिन्स हैं यानी जो घाटियां हैं, उसमें एलुवियल डिपोजिशन से इस तरीके के फर्टाइल प्लेन यानी उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। नॉर्दर्न प्लेन का जो पूरा जो विस्तार हुआ है, इसका जो एरिया है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है और ये जो लंबाई में है वो 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर ब्रॉड है यानी चौड़ाई में। आइए हम देख लेते हैं इसको मैप में कैसे कि बच्चों ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा जो एरिया है वो कितना है, ये है पूरा 7 लाख वर्ग किलोमीटर और इस तरीके से ये जो लंबाई वाला हिस्सा है वो कितना है, इसका लंबाई में इसका है 2400 किलोमीटर और चौड़ाई में ये जो पार्ट है वो 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। इट इज अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, यानी जो नॉर्दर्न प्लेन है वह घनी जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। जैसे इस एरिया में आप जो आते हैं स्टेट्स लाइक यूपी, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है, इन सभी राज्यों में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है यानी बसावट बहुत ज़्यादा है। तो इसके बच्चों 3 कारण है। इसका पहला कारण है फर्टाइल सॉइल, यानी यहाँ की जो सॉइल है वो कैसी है, रिच, यानी इसका मतलब कैसी है, मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। दूसरा जो रीजन इसका बच्चों यहाँ पर ज़्यादा बसाव का है वो ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी यहाँ पर पानी की जो उपलब्धता है वो क्या है, पर्याप्त है, यानी पानी कैसा है, एडुकेट वाटर सप्लाई है यानी पर्याप्त पानी की सप्लाई है। इसके अलावा तीसरा जो रीजन है वो है फेवरेबल क्लाइमेट, यानी यहाँ की जो जलवायु है बहुत ज़्यादा अनुकूल है। तो इन तीनों वजह से ये जो पार्ट है वो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के हिसाब से बहुत अच्छा ये एरिया समझा जाता है और इसी वजह से ये वाला जो नॉर्दर्न प्लेन है वो कैसा है, डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन है। आगे देखते हैं बच्चों, जब नदियां अपने साथ सेडिमेंट्स बहा कर लाती हैं और उनको डिपॉजिट करती हैं, जमा करती हैं, तो वो कई प्रकार के स्ट्रक्चर उससे बन जाते हैं। जैसे रिवराइन आइलैंड्स होते हैं, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, इसके अलावा दोआब होते हैं। तो अब हम इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिवराइन आइलैंड। तो जब पहाड़ों से नदियां निचले भागों में पहुंचती हैं तो निचले भाग में क्या होता है, ढाल कम होता है और इसकी वजह से जो नदी की गति है यानी वेलोसिटी है वो कम होती जाती है और जो सेडिमेंट्स हैं वो बीच में आके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस तरीके से बीच में क्या बन जाते हैं, रिवराइन
आइसलैंड बन जाते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो नदी यहाँ मैदानी भाग में नीचे आकर बहती है तो उसका जो वेलोसिटी है, जो उसका बहाव है, वो कम हो जाता है और इसके वजह से जो सेडिमेंट्स है वो बीच में आके जमा हो जाते हैं। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो ये क्या कहलाते हैं, रिवराइन आइसलैंड्स। Majuli in the Brahmaputra river is the largest inhabited riverine island in the world। आप इसकी पिक्चर भी देख रहे हैं यहाँ पे माजुली आइसलैंड की। तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित जो माजुली जो आइसलैंड है, रिवराइन आइसलैंड है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइसलैंड है और यहाँ पे जो लोग हैं वो निवास करते हैं। इसके बाद हम लोग जो सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं, द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इन चैनल्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। यानी जब नदियां होती हैं निचले भाग में जो सिल्ट इकट्ठा हो जाने की वजह से कई सारे चैनल्स में यानी धाराओं में क्या होती है, बट जाती हैं। तो इन धाराओं को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। आप यहाँ पे पिक्चर में देखो, जो नदी आती है वो सिल्ट के जमा होने की वजह से जगह जगह उसका सिल्ट ये जो है सेडिमेंट्स वो जमा हो गया और इसकी वजह से जो नदी है वो कई तरीके की धाराओं में बढ़ जाती है। तो ये जो धाराएं, ये जो चैनल्स होती हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं वो होता है दोआब। दोआब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो मीनिंग टू एंड आब मीनिंग वाटर। यानी दोआब का अर्थ होता है कि जो दो नदियां होती हैं उनके जो बीच का भाग होता है उसको हम लोग दोआब कहते हैं। सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड अप टू वर्ड्स, पंज मीनिंग 5 एंड आब मीनिंग वाटर। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्दर्न प्लेन्स के सेक्शंस और डिविजन्स को पढ़ेंगे।